जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ना काशिफ़ है। मैं बताता हूँ कि मैं बेसिकली हूँ कौन। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये आप जो अजीब से वनक करके बैठे हुए ना, दिस इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। मैं जितने टॉप आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप सीईओज़ हैं, मैं उनको सेशंस कराता हूँ। ये इनकी रिक्वेस्ट पे मैं आया हूँ कि ये आपके जो लोग हैं, बच्चे जिन्होंने कल होके बड़े प्लेयर्स बनना है, तो उनको भी कोच कराएं। सो अगर आपने ये एब्जॉर्ब किया ना, तो मैं ये बता सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ये चेंज हो जाना है कि ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड बनता कैसे है, रोनाल्डो कैसे बना था, मेसी किस तरह बने हैं इतने इतने बड़े, चाहे फुटबॉल के हैं तो वो आपकी तरह के स्पोर्ट्समैन। और आप जिस एज में बैठे हुए ना, ये राइट एज है। और एक और बात याद रखो बेटा, ये जो यूनिवर्स ने इस वक्त आपको यहाँ पे तुक्के में नहीं बिठाया हुआ, ये डिज़ाइन होके आपको चांस मिला है। इतने ज़्यादा आपके प्लेयर हैं, उन्हें क्यों नहीं मिला ये चांस? ये आप लोगों को चांस मिला है ना, तो ये तुक्का नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। तो इससे पहले बात करते हैं कि मैं बेसिकली कौन हूँ। मैं एक इंटरनेशनल फिल्म मेकर हूँ। मैंने इंटरनेशनली बहुत सारी फिल्म्स बनाई हुई हैं। आपके इंडियन टॉप मॉडल्स लें, मिस इंडिया लें, व्हाटएवर, मैंने उनको डायरेक्ट किया हुआ है। मैं अपनी जर्नी बताने लगा हूँ, क्योंकि कल को इंशाल्लाह आप भी अपनी जर्नी बता रहे होंगे लोगों को। आई एम अ साउंड डिज़ाइनर, मैंने गूगल के लिए साउंड किए हुए हैं। मैं लाइफ कोच हूँ, मैं सीईओज़ को कोच करता हूँ, आपके जैसे स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ। उसके अलावा थिएटर और बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ। आप मेरे पेज पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और जो दूसरा मेरा जो सबसे बड़ा एक जो है ना, वो है मैं स्पिरिचुअलिटी पे काम करता हूँ। अब जैसे ही हमारा स्पिरिचुअलिटी का नाम आता है ना, हमारे जहन में कोई मौलवी डायमेंशन आती है, ऐसे ही है ना, ठीक है। लेकिन बेटा जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो इनविजिबल एक चीज़ है जिसने गोरे को इतनी आगे पहुँचा दिया। प्रॉब्लम क्या होती है कि उसने ना, जब आप उनसे मैच खेलने जाते हैं ना, अगर किसी ने कभी खेला है वो वाला मैच, तो क्या होता है, पहली मार ना वो आपको साइकोलॉजिकल मार देते हैं। ऐसे ही है ना, जब आप एंटर होते हैं ना, तो वो आपको एक बहुत नीचे वाली नज़रों से देखते हैं। इन्हों की पता है ना अपने पंजाबी, कि हम डोमिनेट कर सकते हैं। और आपकी क्योंकि गोरा गोरा तो पता नहीं कौन है, तो आपकी एक ख़ास किस्म की उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, आप वैसे ही पहले ही हो जाते हैं। इज़ दिस रियल? होता है ना ऐसे। इसको कैसे तोड़ना है? याद रखें, अल्लाह ताला ने ना जितने यूनिक उनको बनाया है ना, उतने यूनिक हैं आप। लेकिन उन्होंने एक सिस्टम के तहत ना अपनी यूनिकनेस पहचान ली है, क्योंकि हमें अपनी यूनिकनेस पे यकीन ही नहीं है। हम कहते हैं जी, और नहीं जी गोरा इसलिए आगे जी, उनका जी मुल्क बड़ा आगे है। अजी गोरा इसलिए आगे जी, वो ये उनके पास चीज़ें बड़ी ज़्यादा हैं। और जी गोरा इसलिए आगे जी, उनके पास तालीम बड़ी ज़्यादा है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें ना, इससे भी वर्स्ट हालात से जहाँ से वो गए हैं, उनको किसी ऊपर से फरिश्ता नहीं आया था जिसने कहा था कि जी ये तुम्हारी ग्राउंड है, ये तुम्हारी हॉकियाँ हैं, ये तुम्हारी स्पोर्ट्स है, आप बन जाओ जो बनना है। उन्होंने खुद बनाया है। तो अगर आज आप ये डिसाइड करते हैं ना कि आई वॉन्ट टू बिकम द नंबर 1 प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं आपको यहाँ गारंटी करता हूँ, सिर्फ आपने ऑनेस्टी से काम करना है। कोई ऐसी ताकत नहीं है यूनिवर्स की। साइंस ने ये कहा है कि यूनिवर्स का सिर्फ एक ही काम है, वो क्या है, आपने उसको विश देनी है और उसने आपको सपोर्ट करना है। होता है ना ऐसा, कई दफ़ा आप दुआ करते हैं और वो दुआ अगर कबूल हो जाती है, तो आपको यार ये कैसे हुआ है, वो बंदा भी मुझे मिल गया, वो टीचर भी मौजूद था, मैच भी आ गया, कैसे होता है ये? कभी सोचा है किसी ने? हुआ होगा ना लाइफ में कभी ना कभी ऐसे। ऐसे ही है, आप लोगों के साथ हुआ है ऐसा कभी? हुआ है कभी? होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है, आप एक फ्रीक्वेंसी का नाम सुना है कभी किसी ने? जैसे फ्रीक्वेंसी है ना FM 100 की, आप उसको ट्यून करते हैं, 101 पे जाते हैं, ट्यून हो जाते हैं। इसी तरह आपके अंदर से भी एक फ्रीक्वेंसी निकल रही है। हर इंसान के अंदर से एक फ्रीक्वेंसी निकल रही है, और वो कभी भी पूरी यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती है। तो जो लोग अपनी यूनिकनेस पहचान लेते हैं ना, तो यूनिवर्स का ये प्रूव है, गूगल करके देख लेना, तो यूनिवर्स का हर पार्टिकल जुड़ जाता है आपको नंबर 1 बनाने में। तो कितने लोगों को वैसे तो ये यकीन है कि वो नंबर 1 बन सकते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं ना। आर यू श्योर नंबर 1 बन सकते हैं? ये विश तो डाल दी आज से आपने, सच्ची वाली डालनी है, और आंखें बंद करके आपने कहना है कि मुझे बनना है और इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए।
और फिर जो लेफ़्ट राइट पे आएगा ना उसके लिए तैयार रहना। अच्छा, एक अब और बात याद रखें, जब आप बड़ी गेम पे जाएंगे ना तो मुसीबतें भी बड़ी आएंगी, ये बात याद रखना। अगर आप सोचते हैं जी मैंने जी आज नेक होने का सोच लिया है तो आज से तो सारी दुनिया मुझे पूजा करनी शुरू हो जाएगी, हम ऐसे ही सोचते हैं ना कि यार मैं तो बड़ा नेक हूँ लेकिन सारे मेरे साथ फिर भी पैड़ी करी जा रहे हैं। होता है ना ऐसा, जब भी हम नेकी का कोई इरादा करें, एक बड़े गोल का इरादा करें, मुश्किलात ट्रिपल हो जाती हैं। होता है, क्यों होता है ये? क्योंकि यूनिवर्स जो है ना, जिस चीज़ के लिए आपने उससे विश किया है ना, उसको बनाने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। वो भी तो आज स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब तक आप मार नहीं ना खाएंगे तो तब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। वो खुद आपने मार खानी नहीं है, तो आपने विश उसे कर दी हुई है यूनिवर्स को, अब वो आपको मार खिलाएगी। क्यों? जब आप जिम में जाते हैं तो आप अपने मसल्स को प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना, चीखें भी निकलती हैं उस वक्त, तो वो चीखें निकलवाता है आपका। लेकिन एंड पे जाके आपको पता चलता है कि यार ये जो, अगर मुझे यूनिवर्स ने उन मुश्किलों से ना गुजारा होता तो मैं आज ये ना होता। मैंने क्योंकि रोनाल्डो की, मेसी की, इन सब की ज़िंदगियों पे भी फिल्म बनाई हुई हैं। जाके देखें क्या क्या मसला था। हार्ट का किसी को प्रॉब्लम था, किसी को मरने वाला पहुंच गया हुआ था, किसी की हाइट छोटी थी, लेकिन अंदर से वो कमिटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि सारे ऑड्स के बगैर, गरीब घरों से थे वो। ये ना याद रखें कि बड़ी अमीर घरों से आते थे, सारी किटें थी उनके पास, गरीब तरीन घरों से थे, ये याद रखें। और उन्होंने आज बिलियनियर्स जो बने हैं ना, वो सिर्फ अपनी विल पे बने। तो अगर आप ये डिसाइड करते हैं ना कि आपने एक ब्रांड बनना है, सुना है ना ब्रांड का नाम, जब तक बेटा अपने आप को ब्रांड नहीं ना मानोगे आप, ब्रांड क्या होता है? क्या होता है ब्रांड? कि कोई ऐसी खास चीज़ जो आपके अंदर है दूसरे में नहीं है। और कोई बात, ब्रांड क्या होता है? ब्रांड क्या होता है? किधर से लिखी बात? हाई क्वालिटी होती है उसकी, ये याद रखते रहना। और क्या होता है? और क्या होता है? शाबाश शाबाश। क्या होता है? सबसे आला दर्जा होता है। लेट्स से कोई भी ब्रांड सोचने शुरू करें दुनिया के, आपने जो हॉकियाँ पकड़ी हुई हैं इनके ब्रांड सोचने शुरू करें। ये इतने ब्रांड क्यों हैं ऐसे? कोई बात है ना जिसकी वजह से आप उनसे अट्रैक्ट होते हैं। उन्होंने अपनी 3 चीज़ों पे काम किया किसी ब्रांड ने। उसने अपने आप को टेक्निकली सुपीरियर बनाया, समझ रहे हैं? टेक्निकली सुपीरियर बनाया है, कॉन्सेप्चुअली सुपीरियर बनाया कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमारे ये कर्व्स होते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने ये वुड बनाई हुई है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने ये, तो टेक्निकली बेहतर बनाया है, दिमागी तौर पे कॉन्सेप्ट बेहतर बनाया है, और उसकी एस्थेटिक वो देखने के बाद भी आपको फील हो। जब आप बड़े ब्रांड की हॉकी पकड़ते हैं आपको फील होता है ना, एक होती है ना कि यार वेख दे नाल ही पता लग जाता है चंगी हॉकी है, होता है कि नहीं? उसके अंदर से एक फीलिंग आती है ना, वो उसकी एस्थेटिक होती है। तो आप जब एक बड़ा ब्रांड बनेंगे तो आपके अंदर से ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, जो भी आपके, लेट्स से 1 2 3, जो भी आपके ज़िंदगी में आइडियल्स हैं उनकी ज़िंदगी को स्टडी करना शुरू करें। बताएं कौन कौन किसका आइडियल है? कोई आइडियल्स बताएं अपने। और आप सब लोग इनको जानते हैं जिनके ये नाम ले रहे हैं? और बोलें। इमरान खान, कायदे आज़म, और आइडियल्स कौन है? हाँ, आपको बोलना चाहिए, आपको तो इस वक्त छलांगे मार रहा होना चाहिए, इसको आपने सुननी हो ना। बेटा ये बात अंदर जा रही है, इसे जाने दो। अब से पकड़ लिया ना, बाबर आजम की स्टोरी सुनी हुई है ना, साइडों पे खड़े होकर 10-10 साल की बॉलें पकड़ाता था, आज नंबर 1 प्लेयर है कि नहीं है? तो आपकी वो एज है जब वो था, पैशन था ना, घबराया नहीं किसी चीज़ से। तो ये जो आपके आइडियल्स है ना, इनको जो आप नेट पे फजूल वीडियोस देखते हैं ना, आप नेट पे अपना इस्तेमाल करें, इनकी स्टोरी देखें कि जब ये इस एज में थे तो ये क्या करते थे, बड़े हो गए तो क्या, इनकी रूटीन क्या थी, ये कितनी एक्सरसाइज करते थे, ये खाते क्या थे, इनके टीचर्स कौन कौन थे, ये अपने टीचर्स के साथ कितने रिस्पेक्टफुल थे, ये मेहनत कितनी करते थे, कितना जिम जाते थे। ये एक बात हो गई। नंबर 2 बात ये है कि जब भी हमारा इंटरनेशनल प्लेयर वहाँ जाता है तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? क्या आती है? उसको बोलना नहीं आता यार।
रोनाल्डो को अंग्रेजी आती है? रोनाल्डो को अंग्रेजी आती है? उसको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन कभी घबराया? हम क्यों घबराते हैं फिर? क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन का जो है वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ऐसी की तैसी यार गोरे की। हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें यही आती है, लेकिन हम इसलिए नहीं आए कि हमें अंग्रेजी आती है। हम इसलिए आए हैं कि हम हॉकी के नंबर 1 प्लेयर हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे। जब तक कि आप वो ओवरकम ना कर लें अपनी अंग्रेजी कोई चीज़ नहीं है यार। 3 महीने की मार है, सिर्फ 3 महीने की मार है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सिर्फ 3 महीने की मार है। तो कम्युनिकेशन बेहतर करनी है। तो नंबर 1 क्या है? आपने हिस्ट्री पढ़नी है उनकी। नंबर 2 कम्युनिकेशन बेहतर कैसे होगी? कोई आइडिया है किसी ने अपनी कम्युनिकेशन बेहतर की हो? बोलने का तरीका कभी किसी ने किया है? कैसे बताएगा कोई? लिसनिंग करनी है। किसी ने देखा है कि शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस कैसे शुरू की थी? मैं आपको सच बातें बता रहा हूँ, ये मेरी फील्ड है। शीशे के सामने खड़े होकर रिहर्सल करनी होती है कि मैं जब जाके मुझे बुलाएंगे स्टेज पे तो मैंने बोलना क्या है, मेरी आंखें कहाँ पे होंगी, मेरे हाथ कहाँ पे होंगे, मैं ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहा हूँगा, मेरी ज़ुबान तो नहीं खड़खड़ा रही होगी, मेरा आई कांटेक्ट किधर होगा, मैंने कपड़े कैसे पहने होंगे। ये रिहर्सल करनी है। जब ये सारे इवन ऑस्कर को जीतता है ना, तो आपने देखा पर्चियाँ निकालते हैं, उन्होंने घर में 100 दफ़ा, वो एक्टर्स हैं, उसके बावजूद रिहर्स किया ना। बेटा हर चीज़ को ओवरकम करने का ना एक मेथडोलॉजी है। ऐसे को ऊपर से फरिश्ता आके नहीं रख देगा, चल भी आज तो तू फिर बन गया हो, कभी भी नहीं होगा। ये रगड़ा लगना पड़ेगा। और जब भी अभी हमने कहा है ना कि नंबर 1 प्लेयर बनना है ना, विश है कि नहीं है? इंशाल्लाह। तो उसके लिए फिर तैयार हैं, फिर बनने के लिए। तो आपको पता है साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब आपकी जो लेवल है वो कैसे बढ़ता है, कि जब आप ट्रूली किसी की हेल्प करना चाहते हैं ना, ट्रूली किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो आपका लेवल बढ़ता है। आपका माइंड में एक न्यूरो सर्किटरी है, वो सारी चेंज हो जाती है। तो जब आप एज ए प्लेयर गेम में उतरें, तो आपका ये काम होना चाहिए कि जो आपके जितने फेलो प्लेयर्स हैं ना, उनको एज ए टीम कैसे हमने हेल्प करना है। तो याद रखें, दूसरा भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन अभी होता है ना लड़ाई कि जी उन्हें तो मैंने आगे नहीं आने देता, वो होता है ना, सारी वक्त खुद बॉल पकड़ के ले गया, वो जी अपना नाम बनाना चाहता है, ऐसा है ना, होता है ना। लेकिन अगर हम ये डिसाइड कर लेंगे ना कि मैं टीम में टीम प्लेयर बनने के लिए उतरा हूँ, तो आप याद रखें कि वो रिस्पॉन्ड करेगी गेम आपको। एक दिन आपका नाम उस यूनिकनेस में आएगा। तो नंबर 1 जब प्लेयर उतरना है ना गेम में, तो वो प्लेयर बनना है जो प्लेयर टीम प्लेयर हो। इंडिविजुअल कुछ नहीं होता, याद रखना। एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ यूनिकनेस की, जो कि इंडिविजुअलिटी है, यूनिकनेस है। दूसरी तरफ टीम प्लेयर। तो आपने टीम प्लेयर बनना है। और आप बातों से नहीं, इन्वायरमेंट से चीज़ें सीखते हैं। 85% जो लोगों में चेंज आता है वो आप माहौल से सीखते हैं। ये जो एक माहौल बना है ना, इस वक्त एब्जॉर्ब हो रही है बात। तो अपना, अगर आपका ग्रुप वो है ना जो आप अच्छी बात करते हैं, तो आपका शुगर लगाता है कि तू बड़ा पढ़ गया, तू तो बड़ी गल्ला करना पे। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो बेटा नंबर 1 प्लेयर बनना है ना, तो अपना सर्कल चेंज करो। ऐसे सर्कल में बैठो जहाँ पे ये नंबर 1 की बातें होती हों। छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। क्या होगा, ये कल को यही जो लड़के जो आपका शुगर लगाते हैं ना, कहेंगे वो मेरा दोस्त ना नंबर 1 मान गया, वो ना मेरे साथ बैठता था जी इधर, कोई यकीन करे ना करे। तो सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहना। समझ आ रही है? तो हमने 2-3 जो मेजर बातें की हैं वो क्या है? नंबर 1 कि यूनिक बनना है। क्या यूनिक? दूसरा क्या है? टीम प्लेयर। तीसरा, अपनी अगर इन्वायरमेंट ठीक नहीं है तो अपना सर्कल चेंज करना है ना। फ़र्क पड़ता है ना सर्कल चेंज करने से, क्योंकि गोल रोज़ रात को अपने, मैं आपको साइकोलॉजिकल चीज़ बता रहा हूँ, अपने कमरे में ना लिख के लगा दो, लिटरली लिख के लगा दो, आई वॉन्ट टू बिकम द नंबर 1 प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट पाकिस्तान। अपने कमरों में लगा दो, रोज़ पढ़ना है उसको। मैं तुम्हें
साइंस के हवाले से कह रहा हूँ, तुम्हारी न्यूरो सर्किटरी चेंज हो जाएगी। जब तुम रोज़ पढ़ोगे ना, एक इंटरनल पावर है, वो आपको न्यूरॉन्स, आपके गेम चेंज हो जाएगी। आप देखेंगे कि ये जो बातें हो रही है ना, ये सारे गोरों की ट्रेनिंग्स में ये कराया जाता है। कभी आपने इस तरह की कोई ट्रेनिंग ली है आज तक जो मैं आपको करा रहा हूँ? नहीं ली ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, इसीलिए वो आगे निकलते हैं। एक एक बंदा मार्क किया होता है उन्होंने कि इसकी क्या यूनिकनेस है, इसकी क्या वीकनेस है, इसको हमने कैसे साइकोलॉजिकल रन है, किसको टेक्निक से रन है। तो आधे तो बंदे हमारे साइकोलॉजिकली होते हैं ना, पहले जाते साथ ही इंप्रेस होते हैं हमसे। तो नंबर 1, जब आपने किसी इंटरनेशनल इंशाल्लाह आप जाएंगे तो कभी किसी से नहीं घबराना। आपकी जो यूनिकनेस है, अल्लाह मियाँ ने आपको जो दिया वो उसको भी दिया उतनी, हम उतने ही बड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, कोई सवाल है तो बताएं कि कैसे होना है, कोई क्वेश्चन, कोई एम्बिग्विटी, कैसे खोलनी है चीज़, कोई सवाल है? अच्छा, कोई है बेटा क्वेश्चन? कोई बात समझ नहीं है? शाबाश। काशिफ, सैयद काशिफ मोहसिन, आप मुझे फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, आप मुझे टिकटॉक कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अपनी चीज़ से रिलेटेड, यूनिकनेस से, ब्रांडिंग से रिलेटेड, कैसे बड़ा बनना है, कोई चीज़ समझ आई है? मुझे ये पता है कि इस वक्त आपकी दिमाग सुन्न हो गया हुआ है, और ये सही प्रोसेस है। जब पहली दफ़ा पढ़ती है ना तो सुन नहीं होता है दिमाग, कि एक ही दास देता है मैंने, तो बिल्कुल सही हुआ है। डोंट वरी कि जी ये क्या हुआ है, ब्लॉक चला गया ना, यहाँ पे टी की आवाज़ आ रही है ना, ये टी हुई है इस वक्त, होनी है। शाबाश। सर मेरा ये सवाल है कि जिससे कोच किसी बच्चे को या हमें खिलाता नहीं है, तो घर जाते हुए हमारे दिल में बहुत सारे ब्लेम्स आ रहे होते हैं, हम कोच को ब्लेम कर रहे होते हैं, या हम किसी के अपनी गलती को किसी पे डाल रहे होते हैं कि ये आज उसकी वजह से मुझे नहीं खिलाया गया, या मैं उसकी वजह से मैं आज का मेरा दिन ज़ाया हो गया। तो बच्चों को थोड़ा गाइड करते इस मतलब बेटा ऐसे होता है ना, तब चढ़ती है ना कोच पे, मैं नहीं चढ़, तब चढ़, यार जेन्युइन बात है, चढ़ती है ना। क्यों होता है ये? अगर आपने वो विश की हुई है ना, तो अब यूनिवर्स रगड़ा लगाएगी आपको बेटा। तो जो भी वो आपको चीज़ दे रही है ना यूनिवर्स, उसके लिए तैयार रहें, बाउ डाउन करें। जो सबसे बड़ी ऊपर जाने की खुसूसियत है वो क्या है कि जितना आपने सुना हुआ है ना, जब दरख्त के ऊपर फल लगता है तो क्या होता है, वो नीचे चला जाता है तो फल लगता है, ऊपर वाले पे टहनी पे नहीं लगता। तो जब ये कोच ने आपको रोका है ना, तो हो सकता है उसको आपके साथ इड़िचो, ऐसा भी होता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, होता है ऐसा भी। लेकिन 99% ऐसा होता है कि कोच टीम का कोच होता है। हमने अभी टीम प्लेयर की बात की ना, कोच टीम को जिताना चाहता है। तो जब आप भी उस पोजीशन पे पहुंचेंगे ना एक दिन, तो आप पर्सनल गेम नहीं कर रहे होंगे कि मुझे इससे कोई ग्रेट, नहीं, वो टीम लेके चलता है, वो गुलदस्ता बनाता है। तो कभी भी अपने जहन में नेगेटिव थॉट ना आने दें, नेगेटिव थॉट से न्यूरॉन्स चेंज होते हैं। और कोई? ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। आज का जो सेशन था उससे हमें बहुत हिम्मत मिली है कि हम अपने मैच में अच्छा परफॉर्म कैसे करें, टीम वर्क कैसे करें और मेहनत करें। उसमें आज ये सीखा है कि आगे मुश्किलात का सामना कैसे करना है। मुझे जो आपने आज सेशन बताया, मुझे इससे बहुत अच्छा लगा है, और मुझे एक अंदर ख्वाब जैसा आया है, और इससे मैं नंबर 1 प्लेयर बन सकता हूँ।